प्रणाम मित्रों। एक मित्र ने पूछा है कि मुझे ओशो की माला चाहिए, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह सवाल कई बार मुझसे लोग मित्र कैंप में और यूट्यूब पे भी पूछते रहते हैं कि स्वामी जी, हमें भी ओशो की माला पहननी है, हमें बहुत आकर्षित करती है, हमें कैसे मिल सकती है? तो ऐसे मित्रों को, जिज्ञासुओं को मैं बता दूं, ओशो की माला कोई आभूषण नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है कि कभी भी पहन ली या कहीं से खरीद ली और आप उसे धारण कर ली। ये एक तरीके का प्रमाण है, एक तरीके की उपलब्धि है, या यूं कहें एक तरीके का प्रेम है कि बताता है कि आपने ओशो का संन्यास लिया हुआ है। जी हाँ, ये जो माला होती है ये यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए आपको ओशो जगत में ओशो का जो संन्यास की प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है, यानी आपको संन्यास लेना पड़ता है। और संन्यास के दौरान ही आपको ये माला दी जाती है, पहनाई जाती है, और फिर उसके बाद ये आपकी स्वतंत्रता है, आप इसे हमेशा पहनना चाहें या कभी-कभी, जो आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन ये माला पहनने का अधिकार आप तभी रख सकते हैं जब आप ओशो का संन्यास लेते हैं। अब कोई मित्र कहते हैं, स्वामी जी हमने तो देखा था वहाँ पे स्टॉल पे मिल रही थी। अब इंसान क्या कुछ चोरी-छिपे नहीं खरीद रहा, बेच रहा, वो अलग बात है कि किसी ने किसी को दे दी हो, खरीद ली हो। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ बिक रही हैं, या इसको भी लोगों ने प्रोफ़ेशन बना लिया है, एक आभूषण के तौर पे इसको भी बेच रहा है। लेकिन सच बताऊँ, ये गर्व की बात तभी है कि जब आप ओशो का संन्यास लें, अपने आप से एक वादा करें, अपने भीतर उतरने का, अपने ओर रुख करने का आप संकल्प लें, तो समझ में आता है। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खरीद ली या किसी मित्र से मंगा ली, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तभी संभव है जब आप कभी ओशो का संन्यास लें। और ओशो का संन्यास तभी होता है जब आप किसी कैंप में हो, या कोई बहुत अलग बात कभी हो जाए कि किसी संचालक ने या किसी ने जो ओशो का शिष्य रहा हो, प्रेमवश, करुणावश, या आपके भाव को देखते हुए अनौपचारिक ढंग से आपको माला दे दी गई है, क्योंकि आपके भीतर का जो प्रेम रहा है या जो समर्पण रहा है, ओशो के प्रति जो लगन रही है, उसको देखते दे दिया हो। वरना ओशो का कैंप लगता है, उन ध्यान शिविरों में संचालक आता है, वो ध्यान कराता है, साधक आते हैं, ध्यान सीखते हैं, बहुत कुछ घटता है। और उस घटने के बाद जो संचालक होता है वो संन्यास देता है, यदि साधक इच्छा रखता है तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें आपका खुद का जो उन 3 दिनों का या उस शिविर में जो भी उठना बैठना, आपका जो खुद का योगदान होता है, जो खुद का इंडल्जमेंट और इन्वॉल्वमेंट होता है, और खुद की जो एक प्यास होती है संन्यास की, अंदर से आती है, तो तब तो ये संभव है। लेकिन अपने दिमाग से निकाल दें कि इसे कोई भी कहीं भी कैसे भी पहन सकता है बिना संन्यास लिए। नहीं, ये कहीं मार्केट में यूं ही नहीं मिलता, और इसको आपको ग्रहण करने के लिए योग्य बनना पड़ता है। तो आशा है जिन मित्रों ने प्रश्न किया है ओशो की माला के प्रति, उनको उत्तर मिल गया होगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि लोगों में बहुत मन करता है कि हम भी माला पहने, लेकिन उनको कभी-कभी लगता है मैं संन्यास नहीं ले सकता, संन्यास नहीं ले सकती, तो उनको दिक्कत आती है। वो सोचते हैं कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमें सिर्फ माला मिल जाए, हम संन्यास ना लें। नहीं, ये एक अधूरी बात है, ये एक अधूरी प्यास है, एक मिलावट है। ओशो कहते हैं अगर जलना है तो पूरी तरह जलो, ये बीच में गुनगुने होने का रास्ता नहीं अपनाओ। तो ये नहीं कि हम संन्यास तो नहीं लेंगे लेकिन माला चाहते हैं, इसका मतलब अभी तक आपके अंदर वो प्रबल शक्ति, प्रबल इच्छा, या यूं कहे कि वो शक्ति नहीं आई है कि आप स्वीकार सकें। आप में कोई खौफ है, कोई डर है कि संन्यास मुझे नहीं लेना, या संन्यास के प्रति आपके कुछ संदेह हैं, संन्यास को आप समझते नहीं हैं, या संन्यास के चलते जो संन्यास की परिभाषा पारंपरिक है, आपको लगता है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होंगे, मैं घर वालों को क्या बोलूँगा, वगैरह वगैरह, न जाने और क्या क्या।
तो संन्यास से रिलेटेड भी बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं और इस चक्कर में वो लोग संन्यास तो नहीं लेना चाहते लेकिन माला की इच्छा जाहिर करते हैं। तो जो भी मित्र ऐसा सोचते हैं कि संभव है, तो ये संभव नहीं है। आपको इस योग्य बनना है, किसी ध्यान शिविर का हिस्सा बनना है, ध्यान करना है और फिर आपको ये है जो माला है प्रेम स्वरूप संन्यास दीक्षा के दौरान दी जाएंगी। आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि ऐसे ही आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। प्रणाम।